नमस्कार। समाचार संध्या की इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न सरकारी इमारतों में आग लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। इजरायल ने कतर में हमास के कई नेताओं को निशाना बनाया। कई धमाकों की खबर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब समाचार विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के गवर्नर श्री राधाकृष्णन ने INDI गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 781 मतदाता सांसदों में से 767 सांसदों ने मतदान किया। श्री मोदी ने बताया कि 767 मतों में से 752 वैध पाए गए और 15 मत अमान्य घोषित किए गए। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में हुए मतदान में 752 वैध मतों में से श्री राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राज्यसभा महासचिव ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा सौंपा। तकनीकी रूप से नेपाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लग गया है। नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंदोलनकारी समूह से आग्रह किया है कि वे विरोध को शांतिपूर्ण प्रतिष्ठित और संयमित करें। आयोग के प्रवक्ता तिकराम पोखरेल ने कहा कि पिछली घटनाओं से सबक सीखने का समय है और जान माल की क्षति को रोकने के लिए शांतिपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के बाढ़ भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने राज्य आपदा राहत कोष और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए भी 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। यह राशि राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। संवाददाता ने बताया कि राज्य आपदा राहत कोष और PM किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में आज हमास नेताओं पर हमले के दावे के बाद कई हमले किए। इजरायल रक्षा बलों और सीनबेट सुरक्षा एजेंसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यह कतर में इजरायल की पहली सैन्य कार्रवाई है। कतर ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे कायराना हमला बताया है। और खेल में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो गया है। T20 प्रारूप में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जा रहा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।